उतलंघा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सब बुझल सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री के महारैली में शामिल होने के बाद रायपुर लौटते समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कही कि इधरी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल देखे पर मिला थे। उनका कहना है कि दूसरे चरण के प्रचार अब खत्म होने वाला है और ऐसे स्थिति में भाजपा के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार काफ़ी तेज गति से चला थे। बहुत अच्छी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्साह है लोगों में और उनको विश्वास है। एक तो मोदी जी के 10 साल के कामों का, फिर 3-4 महीने में हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 2 महीने का किस्त दे चुके हैं। किसानों को अंतर की राशि 13,000 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं। 2 साल का बकाया बोनस दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा सरकार आदेश कर चुकी है। तो इस सबका भी बहुत अच्छा असर लोगों में है और सभी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। सबका बहुमूल्य वोट मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर थे और कल उनका 2 जगह विजय संकल्प शंखनाद महारैली संपन्न हुआ। एक जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में शक्ति में और दूसरा कांकेर लोकसभा महासमुंद कांकेर मिला के भमतरी में। और आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र का अंबिकापुर में विजय संकल्प शंखनाद महारैली माननीय प्रधानमंत्री जी का संपन्न हुआ है और तीनों में भारी संख्या में लोग आए हैं, मतदाता आए हैं, भारी उत्साह है और हम भी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरा से मतदाता मन के मन में एक विश्वास पैदा हो गया है कि लोकसभा में अब भाजपा के सरकार बनने से यहाँ भी विकास के कार्य ला तेज गति से पूरा करे जा सके। वही कांग्रेस के जवाब के आलोचना करत मुख्यमंत्री का कहीन कि कांग्रेस मन के पास सब बोले और कुछ बचे नहीं है। एक से यौवन मन राजनीतिक द्वेष में आकर के प्रधानमंत्री जैसे गरिमा में पद में बैठे व्यक्ति के भी निजी आलोचना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन जिला के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार करी। ये मौका में भूपेश बघेल कहे कि भले ही भाजपा के नेता मन डबल इंजन के सरकार और विकास की बात करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भाजपा की सरकार के कार्यकाल में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई और मध्यम वर्गीय परिवार आम नागरिक महंगाई से बहुत परेशान है। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले महंगाई ला नियंत्रित करने में कुछ बड़े कदम उठाए के प्रयास करी जाए। हनुमान जी भक्ति शक्ति और ज्ञान के तीनों के समुच्चय और इससे बड़ा हनुमान जी से बड़ा कोई योगी नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। ऐसे महाप्रभु की आज जयंती और हर शहर में मनाया जा रहा है। राजनांदगांव में परंपरागत रूप से हर साल इसका आयोजन होता है। सभी आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बस 2 दिन बचे हैं चुनाव के और अधिकांश जिलों में, ब्लॉकों में, जोन और सेक्टर में मेरे पहुंचने की कोशिश है और मैं अधिकांश जगह पहुंचा भी। इसमें ये शायद जैसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि मिलिंग में 40 रुपये बढ़ा के 120 रुपये कर दिया गया है। 5 महीने हुए सरकार बने, वो 40 रुपये कब कर रहे हैं? और क्या विष्णु जी के भोग लगने के बाद 120 रुपये चलेगा? दूसरी बात, शराब में आरोप लगाए शराब घोटाला हुआ, 2200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब फिर से उसको यूडब्ल्यू ने और ईडी ने FIR फिर से लॉन्च किया है। तो सवाल इस बात का है कि यदि GST का नुकसान हुआ है
यदि राज्य सरकार को धन का नुकसान हुआ है तो वसूली क्यों नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दूसरी बात, फैक्ट्री संघ वही है, होलोग्राम सप्लायर वही है, प्लेसमेंट एजेंसी वही है, तो क्या विष्णु जी को तर्पणी लग रहा है कि फैक्ट्री वाले लेकर के बात कर रहे थे, वो क्या हो गया। तीसरी बात, महादेव सट्टा के बारे में बात कर रहे थे, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये उस समय प्रधानमंत्री कहते महादेव को भी नहीं छोड़ा, भगवान महादेव को, और उसके नाम से छत्तीसगढ़ में सट्टा चल रहा है, और ये सट्टा पूरे देश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और पिछले 5 महीने से डबल इंजन की सरकार है। मुझ पर आरोप लगता था कि मेरे संरक्षण में हो रहा है, अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है और महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। तो मैं विष्णुदेव साय से पूछना चाहता हूँ, अब ये सट्टा का नाम, महादेव सट्टा का नाम बदल के क्या विष्णुदेव साय सट्टा रखें कि नरेंद्र मोदी सट्टा रखें, ये बताए वो, क्योंकि 5 महीने से अभी चल रहा है। इसका संरक्षण कौन दे रहा है और इसे पैसा वसूली कौन कर रहा है। अपन प्रचार के दौरान भूपेश बघेल मानव मंदिर चौक पे हनुमान जयंती के शोभा यात्रा में भी शामिल लोगन मन के स्वागत और अभिनंदन करीन और ओमन मन से अपन प्रचार में समर्थन मांगिन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश में चुनाव के माहौल न देखत कांग्रेस के अलग अलग पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछला विधानसभा चुनाव के समय में लगातार 5 से 6 बार छत्तीसगढ़ के दौरा करे रही और यहाँ अलग अलग स्थान में जनसभा ला संबोधित करे रही। अब लोकसभा चुनाव के बारे में भी प्रधानमंत्री के लगातार 2 दिन में 3 जगह सभा होए के संकेत हमला मिले है। उनका कहना रही कि केवल चुनाव के समय ही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ का आवर आते। यदि उनका छत्तीसगढ़ से अधिक मोह है तो यहाँ के विकास योजना के बैठक पर भी सामान्य दिन में छत्तीसगढ़ के दौरा जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ सिर्फ चुनाव के वक्त प्रचार करने आते हैं, इसलिए हम लोग और छत्तीसगढ़ की जनता दूर से नमस्कार कर रही है। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को हमारा कुछ सवाल है जिसको हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है। सत्यपाल मलिक जी उनके ही भारतीय जनता पार्टी उनके ही सहयोगी है। पिछली बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा हमले को लेकर इन्होंने वोट मांगे थे, लेकिन आज उनके ही सहयोगी ने पुलवामा हमले को लेकर पूरी देश के जनता के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको बाई रूट नहीं भेजना चाहिए था। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से, मोदी जी से उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दी, मोदी जी ने नहीं दी। इसलिए 46 जवानों की शहादत हुई। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो घटना है, अगर मलिक जी का कहना था अगर एयरक्राफ्ट दिए रहते तो 40 जवानों की जान बच सकती थी और उन जवानों के परिवार भी आज परिवारों की स्थिति नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को जवानों की चिंता नहीं थी। वो चाहते थे ये घटना हो, इसलिए उन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग उनको चिट्ठी लिखकर सवाल पूछ रहे हैं कि देश जानना चाहता है, छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि आप सत्यपाल मलिक जी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। आपको देना चाहिए। अगर आज छत्तीसगढ़ आ रहे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि सत्यपाल मलिक जी के बयानों पर आज छत्तीसगढ़ में जब चुनावी सभा लेंगे, इसका जवाब देश की जनता के सामने आना चाहिए, ताकि इस घटना का सच्चाई क्या है जो आप छुपाना चाह रहे हो। दूसर खुदी प्रधानमंत्री के दौरा की रक्षा करत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हकीम की प्रधानमंत्री पहले भी कतको गांव छत्तीसगढ़ के दौरा कर चुके हैं। भाजपा के पदाधिकारी रहत वह छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रह चुके हैं। एक से भी छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी के कुछ खास ही लगाव है।
यही पाए कि चुनाव के बेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़्यादा से ज़्यादा आम सभा यहाँ के लोगन मन पर रखे जाते। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारे केंद्रीय नेताओं का स्नेह है, आशीर्वाद है कि वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार आ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं में उत्साह दे रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को ताकत दे रहे हैं। इनके पास नेता ही नहीं है और इनके नेताओं को कोई सुनने आ भी नहीं रहा है, और इसलिए ये बोलेंगे जिनके पास जो चीज़ नहीं है, इनके नेता कोई है नहीं इनके पास। आज जो है उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है, उन पर किसी को भरोसा नहीं है, और इसलिए इस प्रकार के फजूल बातें ये करते हैं। दीपक बैज जी अपने प्रदेश अध्यक्ष है। आज जो कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये दूसरे की बात क्यों करते हैं। ये दोनों नेता के बयान के बाद एक राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो गए है, जेमा प्रधानमंत्री के दौरा ला लेकर के कांग्रेस और भाजपा के नेता मन अपन डहार ले दावा और प्रति दावा करत हैं। अब एक नतीजा का निकल ही ये चुनाव के परिणाम के दिन ही देखे बर मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना महंता आज भी लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क करीं। घिनारा, नवापारा, घरी पखना, केरागछा, जूनापारा जैसे गांव में सांसद ज्योत्सना महंता ग्रामवासी मन ला संबोधित करत कहिन कि कांग्रेस किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार समेत हर वर्ग ला न्याय देबर न्याय पत्र तैयार करे है। एमा महिला मन ला साल में 1 लाख रुपये दे के वादा करेगे है। वह मनरेगा के मजदूर मन ला 400 रुपये एक दिन के मजदूरी के भी वादा करेगे है। संगे संग जीवन बीमा के लाभ भी ओमन ला दे जाही। प्राकृतिक आपदा में फसल के जो नुकसान होते ओकर भी मुआवजा 1 महीना के भीतर दे के वादा ये न्याय पत्र में करेगे है। ज्योत्सना महंत के कहना से कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई जैसे तेजी से बढ़त है, ओला देखत एक गाँव फिर कांग्रेस ला सरकार बनाए के मौका मिलना चाहिए, तभी महंगाई ऊपर काबू पाए में प्रयास सफल हुई ही। ये मौका में प्रदेश कांग्रेस के दूसर पदाधिकारी मन घलो उनकर जनसंपर्क में संग में मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आज एक दिन में ही लगातार 18 बड़े ट्रेन के रद्द होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज रेलवे स्टेशन में पहुंच के डीआरएम से चर्चा करी और उनकर से यात्री मन के समस्या ध्यान में रखत ट्रेन के परिचालन शुरू करे की मांग करी। दीपक बैज केंद्र सरकार की आलोचना करी कि लगातार पिछले 2-3 महीना से लंबी दूरी के ट्रेन मन ला बिना कोई कारण के रद्द करे जाते। एक से जो यात्री मन पहले से ही कन्फर्म टिकट कटा के रखे हैं, उमन के न केवल यात्रा के नुकसान हुआ थे बल्कि समय के साथ साथ पैसा के भी नुकसान हुआ थे। दीपक बैज के एगो आरोप रही है कि केंद्र सरकार कागज में ही बहुत प्रकार के वादा तो करत है कि 2 साल में 20,000 से ज़्यादा ट्रेन या इतना ट्रेन के ही संचालन हो ही, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे ट्रेन अभी भी रद्द चलत है, जेकर से यात्री मन ला एक स्थान से दूसरे स्थान जाए पर महंगा पैसा खर्च करके बस या दूसरा साधन के इंतजाम करना पड़त है। रेलवे स्टेशन के हम लोग नजदीक है और रेलवे स्टेशन में है। रेलवे स्टेशन या रेल नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रेल नहीं चला पाए वो 10 साल तक कैसे सरकार चलाएंगी, कैसे सरकार चलाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, शादी ब्याहों का सीजन है और लोग महीने पहले टिकट बुक करवाकर एन यात्रा के दिनों ट्रेनें रद्द होने का फरमान जारी कर दिया जाता है। साथ ही अकेले रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन हजारों यात्री ट्रेनों के लेट लतीफ और रद्द होने के कारण लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। वर्तमान में एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही देश में आज कोई भी ट्रेन नहीं है जो समय पर गंतव्य के लिए चलती हो। लगातार घंटों लेट लतीफ चल रही है। साथ ही मोदी सरकार की तानाशाही और छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया के कारण पिछले 3 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ में लगभग 62,000 ट्रेनों को
रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का मतलब है यात्री ट्रेनों को बंद करने का षड्यंत्र का समर्थन करना। उनकर मांग रही से कि अब ट्रेन के रद्द होए के घटना ला बंद करे जाए और जो भी ट्रेन चलत है ओला समय पे ओकर परिचालन सुनिश्चित करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा जिला में नक्सली मन के घर वापसी पर लगातार लोन वर्राटू नाम के विशेष अभियान चलाए जाते। यह अभियान की स्थिति आज भी दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में 18 माओवादी मन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर के आत्मसमर्पण करीन। इस संबंध में जिला के डीएसपी उन्नति ठाकुर हा बताइन कि लोन वर्राटू अभियान दंतेवाड़ा जिला के सुदूर अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में और वन क्षेत्र में खास तौर से चलाए जाते। ये अभियान में अब तक के कतकुन माओवादी मन समर्पण कर चुके हैं। उनका कहना है कि 170 इनामी माओवादी समेत अब तक के 738 माओवादी मन आत्मसमर्पण कर चुके हैं। एमन राज्य के पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपए के प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। जिला दंतेवाड़ा में IG पी सुंदरराज सर, DIG दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप सर, DIG CRPF श्री विकास कटेरिया सर, SP दंतेवाड़ा श्री गौरव राय सर के निर्देशन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान तथा लोन वर्राटू का गांव-गांव में जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसी तारतम्य में बड़ी संख्या में माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। आज दिनांक 24 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 18 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिनमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत पुर्रेपाल पंचायत के कार्यरत मिलिशिया सदस्य, DKMS, KMS, CNM सदस्य तथा फुलगट्टा पंचायत मिलिशिया सदस्य द्वारा और मलांगीर एरिया कमेटी की ककाड़ी पंचायत के KMS सदस्य द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिन्हें पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 177 इनामी माओवादी सहित कुल 738 माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा चुका है। उनका कहना है कि आज जो माओवादी मन आत्मसमर्पण करीन है उनके खिलाफ कतकुल किस्म के हिंसक मामला दर्ज रही से जेमा एमन मन आरोपी बनाए गए रही हैं। अब एमन के मामला के समर्पण करे के बाद राज्य सरकार के नवा नीति के तहत विवेचना करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सूरजपुर जिला के वाड्रफ नगर निवासी राजेश गौड़ा चौकी रेवटी में सूचना दे रही से कि ओकर पत्नी के कुछ चोट लगे से मृत्यु हो गई है, लेकिन पुलिस डहार ले जांच करे के बाद मामला में कुछ नए तथ्य सामने आए। पुलिस अधीक्षक MR आहिरे के नेतृत्व में जब बारीकी से पता साजी करेगी तो शिकायत करने वाला आरोपी रामचंद्र अपन जुर्म ला कबूल कर ली और बताइस कि ओकर पत्नी रात के 12 बजे के बाद भी घर से बाहर निकल के घूमत ही से, लेकिन जब मना करे के बाद भी वह अंदर नहीं आईस तो लाठी से मार करके ओकर हत्या कर दी। पुलिस हत्या के मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर ले है और घटना की जांच शुरू कर दे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कल हनुमान जयंती के मौका में प्रदेश भर में अलग अलग जगह में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के समेत भंडारा और विशेष भक्ति संगीत के आयोजन करेगी। इसने बेमेतरा जिला में भी भगवान हनुमान के जयंती में विशेष उत्साह देखे बन मिली। खाली बेहनिया से ही हनुमान भक्त मन हनुमान मंदिर में साफ सफाई के साथ में सुरुचिपूर्ण ढंग से सजावट के काम कर देखेगी। उन्हें दिन चढ़े के बाद हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के संग भंडारा भोग के भी आयोजन करेगी। एक बाद श्रद्धालुओं ला प्रसाद वितरण भी करेगी। आज का कार्यक्रम जो है हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। यह हमारे इसके पुलिस थाना परिसर में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। जब से मंदिर 2016 से जो है स्थापित हुआ है तब से लगातार और इस वर्ष भी हर वर्ष जो है ये लगातार मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ हनुमान जयंती हर साल मनाया जाता है और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पूरा परिवार एकत्रित होकर 2 दिन की पूजा रखी जाती है। अखंड रामायण का पाठ होता है, पूजा पाठ होती है। इसके बाद
भंडारा किया जाता है, जिससे गाँव के शहर के लोगों को प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिला। और यह हम लोगों के लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हमारे मंदिर को हनुमान जी का प्रसाद अधिकतर लोग ग्रहण करते हैं, हमारा सौभाग्य है। और हम यही चाहते हैं कि हनुमान बाबा की हम का आशीर्वाद सदा हमारे परिवार और हमारे ऊपर रहे। अलग अलग जगह में भोजन के भी आयोजन करेगी, जिससे एक हर बात पूरा दिन में भक्तिमय धूम से श्रद्धालु मन काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि हर साल चैत महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के जयंती मनाए जाते। ऐसे मान्यता है कि हनुमान जी संकट मोचन हवाए, उनकर पूजा पाठ करे से जीवन के हर संकट दूर हो जाते। ऐसे आयोजन राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दूसर गांव और शहर में भी कारी देखे बर मिली से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर अपन प्राचीन परंपरा और विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। यही कड़ी में आज बीजापुर में शिकर राज के मेला के आयोजन करेगी। इसके संबंध में स्थानीय लोगन मन बताते हैं कि यहाँ शिकर राज देवहा नगर के कोषालय के पहले समय में भी निरीक्षण करत रही हैं। अब जबकि रियासतकालीन समय बंद हो गए हैं, अब लोकतंत्र में तहसील कार्यालय लगी कोषालय के रूप में संचालित करे जाते। तो चिकट राज आज तहसील कार्यालय पहुँच के वहाँ के राजस्व कोषालय के अवलोकन करें। ये मौका में कलेक्टर अनुराग पांडे घलो चिकट राज के साथ में मिलकर के कोषालय की पूजा अर्चना करें। बता दें कि अनुराग पांडे है बीजापुर के ऐसे पहली कलेक्टर हवे जो कि चिकट राज देव के साथ में कोषालय की पूजा अर्चना करी हैं। उनका कहना रही है कि बीजापुर के सांस्कृतिक धरोहर परंपरा के पालन करके उनका काफ़ी खुशी के अनुभव हुआ थे। बाइट अनुराग पांडे उनका कहना रही है कि बस्तर के आदिवासी मन के परंपरा और संस्कृति देश और दुनिया भर एक मार्गदर्शक के रूप में याद करी जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो यार इस हमारे आज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम लदो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।